सो एवरीवन वेलकम बैक। तो भाई आज की क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं लोन बाय पार्टनर से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज और इनका ट्रीटमेंट। ठीक है, तो डिसोल्यूशन चैप्टर में ना बहुत सारी इसमें वेरिएशंस गिवन है। लोन बाय पार्टनर की ना बहुत सारी वेरिएशंस हैं और कहीं पर भी ना इकट्ठे गिवन नहीं है। आप कोई भी क्वेश्चन बुक का उठा लो, इलस्ट्रेशन उठा लो, एक साथ ये चीज़ गिवन ही नहीं है। ये अलग अलग ना पूरे चैप्टर में बटी हुई है, जिस वजह से हम कंफ्यूज होते हैं। और एक चीज़ मैं बता दूं, अच्छे अच्छे बच्चे इसकी वेरिएशंस में गलती कर देते हैं, जर्नल में गलती कर देते हैं या ट्रीटमेंट में गलती कर देते हैं, और बहुत इंटेलिजेंट बच्चे भी गलती इसमें करते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आराम से मैं तुम्हें सारी वेरिएशंस करवाने वाला हूं, तो ध्यान से वीडियो को देखना और साथ साथ लिख कर प्रैक्टिस भी करना, क्योंकि इसमें गलती होने के चांस बहुत ज़्यादा है और ये चीज़ आती भी है, बोर्ड्स में ये चीज़ आती भी है। ठीक है, तो अब देखो भाई, लोन बाय पार्टनर क्या है? फर्म के ऊपर कर्जा है, ये एक लाइबिलिटी नेचर का लोन होने वाला है। हर क्वेश्चन में जो लोन है वो फर्म के लिए लाइबिलिटी नेचर का होने वाला है। तो अब फर्म बंद होनी है, फर्म डिसोल्यूशन मतलब फर्म बंद होनी है, तो हमें ये लोन चुकाना है। ठीक है, तो अब इसके ऊपर ही सारी कहानी बनती है। तो यहाँ कह रहा है स्वाति एक्सेप्ट्स 75,000 अगेंस्ट हर लोन ऑफ 1 लाख। तो ये स्वाति कोई पार्टनर है फर्म की, तो इसने फर्म के ऊपर कर्जा कितना चढ़ाया है? लोन का कर्जा है 1 लाख रुपए का, और कितने पैसे ले रही है? एक्सेप्ट 75,000 अगेंस्ट हर लोन। तो 1 लाख रुपए का अगर इसने फर्म को पैसा दिया, फर्म के ऊपर कर्जा 1 लाख का है, तो फर्म को 1 लाख वापस करना चाहिए। लेकिन फर्म यहाँ पे वापसी कितना कर रही है? कम वापसी कर रही है। देखो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में फर्म के ऊपर कर्जा दिख रहा है 1 लाख का, तो 1 लाख नहीं चुका रही फर्म, कितना चुका रही है? फर्म लौटा रही है, वापसी कर रही है खाली 75,000। तो यहाँ पे फर्म का फायदा हो गया, बेनिफिट हो गया कितने का? 25,000 रुपए का। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। तो बस अंडरस्टैंडिंग। अब हम ट्रीटमेंट देखते हैं भाई। तो पहले तो मैं यहाँ जर्नल बताता हूँ, जर्नल। ठीक है, तो कर्जा चुका रहे हैं तो कर्जा कम हो रहा है, तो लोन बाय स्वाति होगा डेबिट। कर्जा कम होता है तो अकाउंट्स में उस अकाउंट को डेबिट कर दें। कितने से कर्जा कम हो रहा है? 1 लाख से। ठीक है, कैसे चुका रही है? ठीक है, फर्म चुका रही है पेमेंट करके, तो टू बैंक 75,000 और ठीक है, और बाकी 25,000 का फायदा है ना, तो जो फायदा है वो रियलाइजेशन अकाउंट में डाल दो, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ठीक है, तो रियलाइजेशन अकाउंट में डाल दोगे 25,000 रुपए। 1 लाख का लोन हमने कैसे चुका दिया? 75,000 पे करके, तो बचा कुचा फायदा है वो आपको यहाँ लिखना है। ठीक है, तो लोन का जो पार्टनर का लोन होता है वहां पर फायदा वगैरह आपको लिखना होता है। वैसे हम दूसरे क्वेश्चंस में डिसोल्यूशन में ना एसेट सेल करने पे फायदा नुकसान नहीं देखते, लेकिन लोन बाय पार्टनर के केस में फायदा या नुकसान जो भी होता है वो हमें देखना पड़ता है। ठीक है, तो ये आपकी फर्स्ट एंट्री हो गई। ठीक है, अब जरा हम लोन अकाउंट भी देख लेते हैं, क्योंकि हमें लोन अकाउंट भी बनाने को बोल सकता है। तो लोन बाय स्वाति, ठीक है, तो लोन बाय स्वाति फर्म के लिए ये क्या है? एक लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस होता है क्रेडिट साइड, तो बाय बैलेंस BD। फर्म के ऊपर कितने का कर्ज है? 1 लाख, तो ये 1 लाख यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद हम ये चुका रहे हैं, तो हम चुका रहे हैं पे करके, तो टू बैंक 75 के। और अगर मैं यहाँ पर देखूँ, मैंने पूरा लोन चुका दिया 1 लाख, तो बैलेंसिंग फिगर जो 25K की आई है ये आएगी रियलाइजेशन अकाउंट में। ठीक है, ये मेरा गेन है। ठीक है, एक ये यहाँ जाएगा। उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट में भी इसका इफेक्ट देखने को मिल सकता है, और रियलाइजेशन अकाउंट में कहाँ पर दिखेगा? बाय क्रेडिट साइड पे। देखो ये जर्नल बनाओ, लोन बाय स्वाति टू रियलाइजेशन, ये वाली जर्नल। तो रियलाइजेशन में क्या आएगा? बाय लोन बाय स्वाति। ठीक है, इसी जर्नल की यहाँ पर पोस्टिंग होगी बाय लोन बाय स्वाति, और अमाउंट 25,000। ये जो लोन का हमें फायदा हुआ है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो ये रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आएगा। तो आपको अब दिख रहा है ट्रीटमेंट रियलाइजेशन अकाउंट और लोन अकाउंट में कैसे करना है और जर्नल कैसे करनी है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल है। ठीक है, लोन बाय पार्टनर से रिलेटेड। ऑलराइट, तो नेक्स्ट केस देखते हैं भाई। नेक्स्ट हमारे पास है नरेश ए पार्टनर एक्सेप्ट्स एन एसेट ऑफ 50,000 अगेंस्ट हिज लोन टू द फर्म ऑफ 60,000। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो लोन का अमाउंट कितना है? ये हमारा लोन का अमाउंट है, 60,000 का कर्ज है, और हम उसको पैसे नहीं दे रहे, हम पैसे की जगह क्या दे रहे हैं? एसेट दे रहे हैं। फर्म के ऊपर कर्ज है, तो पहले ना मैं यहाँ पे लोन अकाउंट बनाता हूँ। तो लोन बाय नरेश में यहाँ पे अकाउंट बना देता हूँ। तो लाइबिलिटी नेचर का अकाउंट है, तो इसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होगा, तो बाय बैलेंस BD 60,000 रुपीज। ठीक है, तो ये मेरा लोन का अमाउंट हो जाएगा। अब अगर मैं इसको पे करता, मैं यहाँ लिखता टू बैंक, मैं पे नहीं कर रहा, मैं इसको क्या दे रहा हूँ? एसेट दे रहा हूँ। तो रियलाइजेशन अकाउंट में यहाँ पर लिखूंगा, क्योंकि मैं एसेट दे रहा हूँ। पैसे देता तो टू बैंक लिखता। तो एसेट की वैल्यू कितनी है? 50,000, तो मैं यहाँ लिखूंगा 50,000 रुपए। अब आप ध्यान से देखो, कर्जा तो था 60,000 का। ठीक है, कर्जा था 60,000 का, तो मुझे कितने देने चाहिए? 60,000 देने चाहिए। तो मैंने 50 में ही कर्जे का हिसाब किताब पूरा करा, यानी कि फर्म का फायदा कितने का हो गया?
10,000 का फायदा हो गया, और फायदा भी कहाँ जाता है, फायदा भी रियलाइजेशन अकाउंट में ही जाता है। तो 10,000 का जो फायदा हो गया वो मैंने यहाँ लिख दिया। कोई बच्चा चाहे तो डायरेक्टली टू रियलाइजेशन 60,000 भी लिख सकता है, डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो तोड़ के मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मैं समझा के करा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब रियलाइजेशन अकाउंट में कैसे ट्रीटमेंट होगा भाई, क्योंकि आपको दोनों बनाने हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट में आप क्या लिखोगे, ये देखो लोन बाय नरेश टू रियलाइजेशन है ना, तो आप यहाँ पे बाय लोन बाय नरेश लिख सकते हो। चाहो तो दोबारा से बाय लोन बाय नरेश लिखो 50 के 10 के, या डायरेक्टली 60 के भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी वर्क कर जाएगा, ठीक है। इसके बाद ट्रीटमेंट मैंने आपको दिखा दिया, जर्नल यहाँ से देख के लिख सकते हैं। तो एक ही जर्नल मुझे यहाँ पर करनी है, और जर्नल के ये जो यहाँ से दिख रही है लोन बाय नरेश टू रियलाइजेशन, ठीक है, मैं ज्वाइन कर देता हूँ, ठीक है। आप चाहो तो तोड़कर लिखो, चाहे ज्वाइन कर लो, एक ही बात है, ठीक है। तो लोन बाय नरेश टू रियलाइजेशन 60 के, ठीक है, या मैं तोड़कर लिख लेता हूँ, ठीक है। आप चाहे ज्वाइन कर लेना, मैं तोड़कर लिख देता हूँ, ठीक है। वैसे दोनों वर्क कर जाते हैं, कुछ भी दिक्कत नहीं है, एक भी नंबर हाफ मार्क्स भी नहीं कटेगा, ठीक है। कैसे भी आप कर लो, 60-60 कर लो, या तोड़ के मैंने किया, तोड़ के भी कर सकते हैं, ठीक है। तो एक ये हमारे पास वेरिएशन होती है। ऑलराइट, तो नेक्स्ट देखो हमारे पास कह रहा है हितेश या पार्टनर एक्सेप्ट्स एन अनरिकॉर्डेड एसेट। तो पहले तो मैं लोन अकाउंट लिखूंगा, लोन बाय हितेश, सारे क्वेश्चन लोन वाले ही हैं, ठीक है। तो लोन बाय हितेश लिखेंगे, और लोन लायबिलिटी नेचर है तो बाय बैलेंस बीडी। लोन का अमाउंट ये है 70 के, तो लोन का अमाउंट लिखा 70 के। तो फर्म को 70,000 चुकाने, अगर हम खुद पे करेंगे तो लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, लेकिन खुद पे नहीं कर रहे, कैश नहीं पे कर रहे, अगर एसेट के जरिए लोन चुका रहे हैं तो यहां पर लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है, और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपका जो लोन का अमाउंट है ना, उससे ज्यादा आपने यहां नहीं लिखना। यहां पे एसेट की वैल्यू जो है ना, एसेट की वैल्यू वो लोन से ज्यादा है, एसेट की वैल्यू यहाँ पे लोन से ज्यादा है, तो आपको अमाउंट लेकिन लोन का ही लेना है, ठीक है। आपको अमाउंट यहाँ पे लोन का ही लेना है, चाहे यहाँ पे एसेट आपकी महंगी है। देखा जाए तो यहाँ पे फर्म को क्या हो रहा है, ज्यादा पैसे दे रही है, फर्म को नुकसान हो रहा है, तो यहाँ पे बाय रियलाइजेशन बैलेंसिंग फिगर मत निकाल देना, बाय रियलाइजेशन की लोन के अमाउंट पे ही सॉर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो 70 के और 70 के, ठीक है। तो ये चीज आपको समझनी है। अब रियलाइजेशन अकाउंट में इसका ट्रीटमेंट क्या होगा भाई, रियलाइजेशन अकाउंट में यहां से जर्नल बना लोगे तो बाय लोन बाय हितेश आ जाएगा, ठीक है। तो बाय लोन बाय हितेश यहाँ पे आ जाएगा, और कितना आएगा 70 के, ठीक है। और अगर यहाँ पर आप जर्नल लिखने की कोशिश करोगे तो जर्नल भी बहुत इजीली बन रही है, लोन बाय हितेश टू रियलाइजेशन, ठीक है। अगर आपको जर्नल का क्वेश्चन आ गया तो जर्नल हम अकाउंट से देखकर बना सकते हैं, लोन बाय हितेश टू रियलाइजेशन, या यहाँ से देख लो, ये भी सेम बनेगी, लोन बाय हितेश टू रियलाइजेशन, एक ही चीज तो है। तो अमाउंट लिखोगे 70 के, 75 के का तुम देखो कहीं पर भी जिक्र नहीं हो रहा, तो ये हमारी हो जाएगी जर्नल एंट्री, ठीक है भाई। तो ये भी एक वेरिएशन होती है जो हमने डिस्कस कर ली। ऑलराइट, तो नेक्स्ट देखो भाई, आपके पास है वाई अ पार्टनर एक्सेप्ट्स एन एसेट वैल्यूड एट 70 के इन पार्ट सेटलमेंट। पार्ट सेटलमेंट बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है पार्ट सेटलमेंट। देखो पहले तो मैं यहाँ पे लोन अकाउंट बनाऊंगा, लोन बाय योगेश, ठीक है। तो लोन का कितना कर्जा है फर्म के ऊपर, इसने फर्म के ऊपर कर्जा दिया हुआ है 1 लाख रुपए का, तो यहाँ पर बाय बैलेंस बीडी लिखेंगे सबसे पहले। तो बाय बैलेंस बीडी 1 लाख, लायबिलिटी नेचर की चीज का ओपनिंग बैलेंस होता है क्रेडिट, ठीक है। तो बाय बैलेंस बीडी 1 लाख। अब अगर हम उसको पेमेंट करते हैं तो लिखते हैं टू बैंक, लेकिन मैं उसको पे कैसे कर रहा हूं, एसेट के जरिए कर रहा हूं। तो जब मैं एसेट के जरिए पैसा चुकाऊंगा तो मैं लिखूंगा टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो कितने की एसेट है भाई, एसेट है 70 के की। तो उसने बोला है कि ये एक पार्ट पेमेंट है। पार्ट पेमेंट मतलब 1 लाख का कर्जा 70,000 में चुकाया नहीं गया, 1 लाख के कर्जे में 70,000 चुकाया गया, मतलब दोनों बातों में फर्क है। बहुत ध्यान से सुनो, ये कह रहा हूं कि 70,000 की एसेट दी है तो इसका मतलब है 30,000 अभी भी बकाया है, अभी भी देना है, ठीक है। तो क्योंकि फर्म बंद हो रही है, डिसोल्यूशन का क्वेश्चन है, तो हम मान के चलेंगे बाकी 30,000 का कैश का हमने फर्म ने पेमेंट कर दिया, ठीक है। यहां पर आप टू रियलाइजेशन गेन नहीं लिखोगे क्योंकि पार्ट सेटलमेंट वर्ड लिखा है। पार्ट सेटलमेंट मतलब कि बाकी पैसे कैश के जरिए वो देगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है पार्ट सेटलमेंट। तो ये 1 लाख खत्म, ठीक है। अच्छा, अब रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट में भी ट्रीटमेंट आएगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट में आप यहां से जर्नल देख के लिखो, लोन बाय वाई टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन में क्या आएगा, बाय लोन बाय वाई, ठीक है, बाय लोन बाय योगेश। और अमाउंट के कॉलम में अमाउंट कॉपी करो 70 के, खत्म, ठीक है। बस ये हो गया इसका हिसाब किताब रियलाइजेशन में, ठीक है। जर्नल देखा जाए तो जर्नल यहां से देख के लिख लो सारी जर्नल, ठीक है। तो लोन अकाउंट देखो और जर्नल लिखो। तो लोन अकाउंट देखा तो लोन बाय योगेश डेबिट, ठीक है, लोन बाय योगेश डेबिट करा।
और टू रियलाइजेशन टू बैंक, ठीक है, तो टू रियलाइजेशन टू बैंक, ठीक है, तो ये कितना है 1 लाख, और रियलाइजेशन में कितना गया 70 के, और टू बैंक में कितना गया 30 के, ठीक है, तो ये भी डन है, ठीक है, यही जर्नल करनी थी इसमें, तो एक वेरिएशन और पूरी हो गई। ऑलराइट, तो अब आपको लोन रिलेटेड और एडजस्टमेंट्स क्या आ सकती हैं, और वेरिएशंस क्या आ सकते हैं भाई, देखो जर्नल एंट्री पूछ सकता है इसमें, और मैं आपको ट्रीटमेंट भी बताऊंगा, खाली जर्नल नहीं बताऊंगा, जर्नल के साथ साथ ट्रीटमेंट भी बताऊंगा। तो आप बोल रहे हैं लोन बाय ए, पार्टनर का नाम क्या है ए, इज 50,000, तो यही क्वेश्चन को ना बैलेंस शीट फॉर्मेट में भी वो दे सकता है। तो बैलेंस शीट में लोन कहाँ दिखेगा, लाइबिलिटीज में दिखेगा, ठीक है, लोन बाय ए 50,000, एंड बैलेंस इन हिज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है कि पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कहाँ लिखा है, लाइबिलिटी साइड पे लिखा है 25,000। तो कह रहे हो जर्नल एंट्री करो। देखो आपको ये समझना है कि क्योंकि फर्म के लिए दोनों कर्जे हैं, तो फर्म ने दोनों चीजों को पे करना है। कभी कभी क्या होता है कि एसेट में होता है ना, जब कैपिटल अकाउंट कभी कभी एसेट में होता है, ये चीज यहां भी हो सकती है, तब ट्रीटमेंट फर्क हो जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर तो सिंपल रहने वाला है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली। लोन बाय ए ये चुका देंगे नॉर्मल, लोन बाय ए चुका देंगे, लोन बाय ए टू बैंक नॉर्मल, ठीक है, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो सबसे इजी वाला केस है, ठीक है। ये जस्ट हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैपिटल का उसने बैलेंस दिया तो अब क्या करें, तो कुछ नहीं करना, नॉर्मल केस है, ठीक है। तो दूसरा चीज क्या है, ए इज कैपिटल टू बैंक भी कर सकते हैं, क्योंकि फर्म जैसे अब आपकी डिसोल्यूशन हो रहा है, बंद हो रही है, तो ये पैसा वो विड्रॉ कर सकता है, तो ए इज कैपिटल टू बैंक भी कर देते हैं जर्नल एंट्री, ठीक है। तो सबसे नॉर्मल केस है, इसका ट्रीटमेंट अगर करने को बोलेगा तो क्या करेंगे भाई, लोन बाय ए, लाइबिलिटी नेचर बाय बैलेंस बीडी, कितनी लाइबिलिटी है, लोन कितना है 50,000, नॉर्मल पे ऑफ होने वाला है ये लोन टू बैंक, ठीक है, 50 के, ठीक है, तो ये आपका टोटल आएगा 50 के, ठीक है, खत्म। अच्छा, एज कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, इसका क्या मतलब होता है भाई, इसका मतलब होता है बाय बैलेंस बीडी, इसका भी यही मतलब होता है बाय बैलेंस बीडी 25 के, तो ये भी पे ऑफ हो जाएगा टू बैंक। लास्ट में डिसोल्यूशन चैप्टर में पार्टनर्स कैपिटल में पैसे नहीं विड्रॉ कर लेते पार्टनर्स, तो ये वो हो गया खत्म, ठीक है, ये टोटल खत्म। तो ये इसका ट्रीटमेंट है, सबसे इजी वाला केस है, बेसिक केस है, इसके बाद आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ऑलराइट, तो नेक्स्ट केस करेंगे। देखो यहां पर कह रहे हैं लोन कितना है, लोन है 50,000 और बैलेंस इन हिज कैपिटल अकाउंट कितने 40,000, लेकिन डेबिट। अब देखो डेबिट का मतलब होता है कि हम उसको एसेट साइड पे लिखते हैं। तो अब ध्यान से देखो, इसका एनालिसिस करेंगे, ठीक है, पहले एनालिसिस करते हैं क्वेश्चन के, वरना हमें समझ नहीं आएगा। ए एक बंदा है, ठीक है, ए हमारा पार्टनर है, फर्म के ऊपर उसी बंदे से एक ही बंदे को 50,000 देने हैं, ठीक है, फर्म है ये, फर्म को एक ही बंदे को कितने देने हैं 50,000 देने, टू गिव कितना देना है 50,000 देना है, लेकिन उसी बंदे से क्या है 40,000 लेने। एसेट में होता है, क्या मतलब है कि हमें उससे पैसा मिल जाएगा, जैसे एसेट बेचते हैं तो पैसा मिलता है ना, आप इसको एसेट समझ लो, एसेट बेचेंगे तो पैसा मिलेगा, ऐसा समझ लो। तो उसी बंदे से मेरे को कितने लेने हैं 40,000 रुपए लेने हैं, तो 40 के मेरे को इससे क्या करना है टू रिसीव। तो अगर मैं नेट इफेक्ट निकालूं, उसको देने 50,000 है, लेने 40 है, तो मैं ये कहानी में पढ़ने की जगह उसको एक ही बार में 10,000 ना दे दूं, नेट इफेक्ट निकालेंगे ना भाई, एक ही बंदे को 50,000 रुपए देने हैं, उसी से 40,000 रुपए लेने हैं, तो ये डबल की जगह हम 10,000 रुपए उसको देकर काम खत्म करेंगे। तो आपको आपके आंसर में भी ऐसे करना है। और ये सेम चीज, और ये ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, टीएस ग्रेवाल बुक का क्वेश्चन 35 में इसी चीज का इंपैक्ट पड़ रहा है। तो ये क्वेश्चन आप यूट्यूब पे सर्च में डालो, क्वेश्चन 35 टीएस ग्रेवाल डिसोल्यूशन मनन मलिक, ये मेरा नाम भी लिख देना भाई, वरना आपको मिलेगा नहीं। क्वेश्चन 35 टीएस ग्रेवाल डिसोल्यूशन मनन मलिक, आपको इसी वाली वैरायटी की एडजस्टमेंट गिवन नहीं है, एडजस्टमेंट नहीं है, हिडन एडजस्टमेंट है। क्वेश्चन सॉल्व करते करते ये चीज बन जाती है, ये हिडन एडजस्टमेंट है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बैलेंसिंग फिगर जब निकालोगे ना इस क्वेश्चन की, तो समझोगे ये क्वेश्चन फंस गया, ठीक है, तब तुम्हारे को ये एडजस्टमेंट काम आएगी, ठीक है। तो काफी मुश्किल लेवल पर पहुंच गए हम डिसोल्यूशन चैप्टर के, ये हार्ड पार्ट है, ये आ गया तो पूरा चैप्टर इसके बाद खत्म है, ठीक है। तो अब आप ध्यान से देखो, तो अब मेरे को क्या करना है भाई, लोन चुकाना है, तो लोन चुकाना है, तो लोन चुकाने का जर्नल क्या होता है, लोन बाय ए डेबिट 50 के, ठीक है। अब मेरे को नेट इफेक्ट कितना देना है 10,000 देना है, तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा 10,000 देना है ना, तो यहां लिख दूंगा टू बैंक 10 के, ठीक है, टू बैंक 10 के। अब ये जो बैलेंसिंग फिगर आ रही है 40,000 की, ये जो बैलेंसिंग फिगर है 40,000 की, ये आपकी जाएगी कैपिटल अकाउंट से, ठीक है, उसके कैपिटल अकाउंट से। ये बहुत ध्यान से समझना कि पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को यूज करके लोन सेट ऑफ हो रहा है, 50,000 का कर्जा चुकाया जा रहा है
कैपिटल अकाउंट की हेल्प से। ये सिर्फ तभी होगा अगर ये सिचुएशन होगी कि लोन इधर है और कैपिटल डेबिट में है। जब लोन लायबिलिटी में हो, कैपिटल डेबिट में हो, सिर्फ उसी केस में ये पंगा पड़ता है, वरना ये काम नहीं पड़ता। ठीक है, अच्छा ये तो जर्नल हो गई। अब इसके बाद हम इसका इफेक्ट देखते हैं। ठीक है, तो ट्रीटमेंट देखते हैं भाई। तो लोन बाय ए में क्या ट्रीटमेंट होगा, तो मैं पहले ही कह रहा हूँ मुश्किल है यार, नहीं समझ आ रहा, पीछे जाके फिर सुनना पड़ेगा, एक दो बार देखना पड़ेगा, उसके बाद ही ये टॉपिक क्लियर होगा। तो बाय बैलेंस बीडी, तो लोन है मेरे ऊपर, फर्म के ऊपर 50,000 का। आइडियली मुझे पे करना चाहिए टू बैंक 50 के, बट पार्टनर की कैपिटल अकाउंट का क्योंकि डेबिट बैलेंस है, यही मेन कीवर्ड है, क्योंकि कैपिटल का डेबिट बैलेंस है तो हम उसको यूज करेंगे साथ साथ। ठीक है, तो कैपिटल को यूज करेंगे 40 के और बैंक में जाएगा 10 के, और ऐसे आपका लोन सेट ऑफ होगा। ठीक है, ऐसे आपका लोन सेट ऑफ होगा। अच्छा, अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी इसका इफेक्ट आएगा भाई, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी इफेक्ट आएगा। तो ये ए का हम बना रहे हैं, ए का, क्योंकि ए की ही बात हो रही है। तो ए के में क्या आएगा भाई, यहां पर आप जर्नल देखो ऊपर। ठीक है, ये लोन बाय ए टू ए, तो ए के क्रेडिट में क्या आएगा, बाय लोन। ठीक है, बाय लोन बाय ए। ठीक है, ए का जो भी नाम होगा पार्टनर का वो आप यहाँ पे लिख दोगे और अमाउंट आ जाएगा 40,000 रुपीज। और क्योंकि इसका ए का डेबिट बैलेंस था ना, तो पहले वो भी लिख देते हैं। ए का क्योंकि पहले डेबिट बैलेंस एग्जिस्ट करता था तो वो भी लिख देता है। तो डेबिट बैलेंस था, ठीक है, तो वो यहाँ पर हमने लिख दिया। ठीक है, तो ये आपका इफेक्ट आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। मुझे पता है ये टफ है, ठीक है, मुझे पता है ये हार्ड है, तो इसको ध्यान से समझना है। और इसकी ये चीजें सिर्फ तभी होती हैं जब लोन लायबिलिटी में हो और कैपिटल डेबिट में हो। ये यही कीवर्ड है, कैपिटल डेबिट में हो, लोन लायबिलिटी में, सिर्फ तब ये चीज पड़ती है। ऑलराइट, तो एक लास्ट एग्जांपल है। ठीक है, अब ये क्या है भाई, लोन 50K का है और कैपिटल देखो जो है एसेट में वो 50 से ज्यादा है। यही फर्क है, पिछले में 50 से कम थी, 40 थी, इसमें 50 से ज्यादा है। तो अब यहाँ पे देखो लायबिलिटी में, यानी कि फर्म को कितने देने हैं, ए को, फर्म को देने हैं 50,000 रुपए, लेकिन उससे रिसीव करने हैं कितने, 60,000 रुपए। तो अकाउंट्स में क्या हो रहा है, हम ना ये अलग अलग नहीं करेंगे, 50,000 दे रहे हैं फिर 60,000 ले रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे हैं। हम इन दोनों को कंबाइन कर रहे हैं, हम इन दोनों का कंबाइन इफेक्ट निकालेंगे। और इसका कंबाइन करने पे क्या समझ आ रहा है, लेने 60,000 है, देने 50,000 है, तो हम एक ही बार में रिसीव करेंगे 10,000 रुपए। ये इसका मीनिंग है। ठीक है, हमें ना कंबाइन इफेक्ट करना है, इसलिए आपको प्रॉब्लम आ रही है करने में। अलग अलग करना तो ईजी है, लेकिन कंबाइन इफेक्ट करना है, तभी नंबर मिलेंगे। ठीक है, देखो भाई, ए का कैपिटल अकाउंट गिवन है, इसका आपको डेबिट बैलेंस गिवन है कितना, 60K। तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस डेबिट पे लिखा, टू बैलेंस बीडी 60K। देखो डेबिट बैलेंस का मतलब क्या है कि मुझे, मतलब फर्म को पैसा मिलना चाहिए, 60,000 मिलना चाहिए फर्म को। ठीक है, तो यहाँ पर 60,000 मिलना चाहिए, तो हमें क्या लिखना चाहिए, बाय बैंक लिखना चाहिए। ठीक है, फर्म को पैसा मिलना चाहिए, डिसोल्यूशन चल रहा है तो बाय बैंक लिखना चाहिए। बट फर्म की लायबिलिटी साइड देखो तो हमें इसी बंदे को 50,000 देने भी हैं, तो 60,000 थोड़ी मिलेंगे, क्योंकि हमें इसको 50 देने, तो हमें कितने मिलेंगे, 10,000 रुपए मिलेंगे। और ये लोन हम कैपिटल अकाउंट में ही एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट है, थोड़ा सा हार्ड पार्ट है, तो ये आपको ट्रीटमेंट समझना है कैसे इसका हमें करना है। ठीक है, तो ये आपका 60K हो जाएगा और 50 + 10 60K ये आपका हो जाएगा। अच्छा, अब ये लोन अकाउंट क्या है, 50,000। अब आप ध्यान से देखो भाई, यहीं से जर्नल बना लो, लोन बाय ए और एज कैपिटल अकाउंट की ये जर्नल बन रही है, तो यहाँ पे लिख दो टू एज कैपिटल अकाउंट 50K। ठीक है, तो ये 50K दोनों तरफ मैच हो जाएगा, तो लोन का हिसाब हो गया खत्म। ठीक है, फर्म को इसको पे कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि इससे 60,000 तो लेने हैं, तो फर्म इसको पे थोड़ी कुछ करेगी, ऑलरेडी 60,000 इससे लेने थे, तो हम इसको कैश की फॉर्म में कुछ पे नहीं कर रहे, इन दोनों को आपस में एडजस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एडजस्टमेंट चल रही है। ठीक है, तो लोन बाय ए टू एज कैपिटल 50K, एज कैपिटल में भी हमने ये काम कर दिया। अगर मैं जर्नल लिखना चाहूं तो जर्नल भी लिख सकता हूं। ठीक है, तो जर्नल आप यहां से देख सकते हो, ये जर्नल आपकी बन रही है, तो ये बाय वाली चीजें डेबिट होती हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है, लोन बाय ए भी डेबिट होगा। ठीक है यार, थोड़ा हार्ड है, मैं बार बार ही बोल रहा हूँ, मुझे भी पता चल रहा है हार्ड है, थोड़ा समझने में मुश्किल हो सकता है, बट आ रहा है समझ तो बिल्कुल करके जाना है बोर्ड्स में। ठीक है, मुश्किल पेपर अगर आया तो इस टाइप की एडजस्टमेंट वो दे देगा। और क्वेश्चन 35 जरूर कर लेना सारे बच्चे, टीएस ग्रेवाल बुक का, उसमें यही सेम चीज आपको हिडन है, क्वेश्चन में यही सेम चीज हिडन फॉर्म में गिवन है। ठीक है, तो टीएस ग्रेवाल बुक को क्वेश्चन 35 डिसोल्यूशन चैप्टर का कर लेना, नहीं तो वीडियो में कमेंट करना, मैं लिंक शेयर कर दूंगा, वरना आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन 35 डिसोल्यूशन मनन मलिक लिख दोगे यूट्यूब में तो आपको आ जाएगा। ठीक है, तो ये जर्नल लिखो, ये कंप्लीट हो गया, बस 10,000, ये लिखा 50K और ये लिखा
1000 रुपीज, ठीक है। तो ये आपकी जर्नल भी डन है। तो ये एक बोनस क्वेश्चन है, ठीक है, ये कवर कर चुके हैं, एक बोनस क्वेश्चन है। तो देखो लाइबिलिटी नेचर का लोन है और आपको एक एडजस्टमेंट गिवन है, इसकी जर्नल करने को अगर वो बोल दे, जर्नल करने को बोल दे तो क्या होगा भाई, लोन कितना है 10,000 का, तो लोन बाय बी, लोन चुकाना है हमने, ठीक है, लोन बाय बी हमने लोन चुकाना है, तो डेबिट होगा, लाइबिलिटी कम होने पे डेबिट, ठीक है। मैंने आपको बताया जब भी कोई एसेट दी जाएगी, ठीक है, जैसे लोन है, हम या तो बैंक करेंगे, पेमेंट करेंगे तो टू बैंक करेंगे, बट अगर हम पेमेंट नहीं कर रहे, एसेट के जरिए कर्जा चुका रही है फर्म, तो हम लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। एसेट के जरिए अगर फर्म चुका रही है लोन तो हम क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट। तो यहां पर एसेट की वैल्यू 5,000 है, 5,000 है, लेकिन उसको माना कितना जा रहा है, बी टुक स्टॉक ऑफ बुक वैल्यू 5,000 फॉर 6,000, उसने माना कितना किया 6,000, उसकी रियलिटी में वैल्यू कितनी लग रही है सेटलमेंट के टाइम पर, उसको माना कितना जा रहा है, मान्यता कितनी दी है 6,000 की। तो एसेट की मान्यता कितनी, उसकी वैल्यू कितनी मानी जा रही है 6,000, तो पेमेंट कितने की होगी 4,000 की, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा। तो ये हमारा बोनस क्वेश्चन था, इस टाइप का हम केस वगैरह समझ सकते हैं, ठीक है। तो यही केसेस है लोन, पार्टनर्स लोन से रिलेटेड, इसके बाहर का कुछ भी नहीं आएगा। मैंने हार्ड से हार्ड चीज़ करा दी है, और कोई भी डाउट्स आ रहे हैं आप नीचे लिखो, कोई सजेशन है तो कमेंट पे हो, और यही PDF चाहिए तो व्हाट्सएप चैनल आप फॉलो कर सकते हो।